today's powerful power pack speaker, Shivji and Manjudi. Help me welcome. चैलेंज है और उसी के अंदर में सब कुछ कंप्लीट करना पड़ता है। तो मेरा नाम शिव सिंह है और अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है कि नेटवर्क के ऊपर में बात करना है और हमको जो है कि अपने नेटवर्क को कैसे क्रिएट करना है और कैसे उसको जो है कि मेंटेन करना है। थोड़ा ये सब चीजों के ऊपर में बात करेंगे। लेकिन एक सबसे जो पावरफुल बात है ये है कि आज यदि हम अपना नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो हम किसी न किसी के नेटवर्क में शामिल हो जाएंगे। तो क्या हम अपना नेटवर्क बनाना सबसे जरूरी है ना हम फिर किसी के नेटवर्क में हम चले जाएं वो ज्यादा जरूरी है। तो देखिए आज सब लोग जो है कहीं ना कहीं नेटवर्क के ऊपर में काम कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने नेटवर्क की तलाश में है, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे एक सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो। आज यदि कोई फल बेचने वाला है वो भी अपना नेटवर्क बना रहा है, एक ट्यूशन यदि पढ़ा रहा है वो भी अपना एक नेटवर्क तैयार करने के प्रोग्रामिंग में चलता है। तो हम लोग अपना नेटवर्क जो है क्यों नहीं बनाने पे ध्यान देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग क्यों इतना बड़ा सेक्टर हम लोग के हाथ में लगा हुआ है। और आज एमवे जो है कि वर्ल्ड वाइड जो काम कर रही है, इतने सारे प्रोडक्ट को लेके काम कर रही है, इतने सारे सेक्टर को लेके काम कर रही है और इतना सारा ट्रेनिंग दे रही है। लेकिन हम लोग इस बात को जो है कि अभी तक नजरअंदाज हम लोग इसको कर रहे हैं। आज देखिए दिखा गया है कि नेटवर्क की जो बात आ रही है कि यूएस में जो है आज के डेट में जो है कि 40% से ज्यादा नेटवर्कर है और इंडिया के अंदर में क्या है, आज का जो रेशियो क्या है 0.07 नेटवर्कर है। तो आप समझ सकते कितना बड़ा स्कोप जो है कि आज हम लोग के हाथ में है। और हम लोग का जो है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कितनी तेजी से जो है कि आगे की तरफ में ग्रोथ कर रही है और कितने यंगस्टर जो है कि जो अंडर 18 जो आ रहे हैं ये हर साल कितने जो है आ रहे हैं। आज देखा जाए तो यूएस में जो 2,12,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है नेटवर्क के माध्यम से और इंडिया में 7,000 करोड़ का ही बिजनेस केवल है। यूएस में जो है 2,12,000 करोड़ का जो है कि बिजनेस हो रहा है और इंडिया में अभी 7,000 करोड़ का ही बिजनेस है। और 2025 में क्या हो सकता है, 2025 में आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक इसका जो है कि पोटेंशियल आ सकता है। जो इकोनॉमिक टाइम का जो रिपोर्ट है 2025 तक इंडिया के अंदर में 18 साल के जो बच्चे हैं वो आने वाला जो समय है 13 मिलियन हर साल आएंगे। 2025 तक 13 मिलियन जो है कि हर साल जो है कि नए बच्चे का जन्म होगा जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट के पास में क्या उनके पास में जॉब है देने के लिए? इंडिया के पास सिर्फ 1 मिलियन को ही जॉब देने का कैपेसिटी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग के पास में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है और हम लोग उस पर जो है कि अभी तक ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। ध्यान इसलिए नहीं दे पाते हैं कि हम लोग का सबसे मेन जो चीज है हम लोग का रीजन ही क्लियर नहीं है। और जब तक ये रीजन क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग का वाई क्लियर नहीं होगा और जब वाई क्लियर नहीं होगा तो हम लोग जो है कि उस वे में हम जा नहीं सकते हैं। तो हम ये जो डाटा आपको बता रहे हैं इसका कारण एक ही है कि आप जब तक इस पोटेंशियल को नहीं समझेंगे कि आज देखिए जो है कि इंडिया के अंदर में लोग 18 साल तक 18 साल 25 साल तक जो है पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद में तब वो जॉब के तरफ में उनका जो है कि एक स्टेप लेते हैं। लेकिन अदर्स जो कंट्री है वहां 18 साल में ही सारे चीज पोटेंशियल उनके पास में आते हैं और 18 साल में ही वो जो है कि अपने गोल की तरफ में स्टेप ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास में हम उस चीज को जो है एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आज एक मार्केट का जो सिचुएशन चल रहा, जॉब की स्थिति, तो आप कोरोना के बाद एक कोरोना जो है कि आने के बाद में आप पूरी दुनिया का जो है स्टेटिक्स को बदल दिया। देखिए जब आयला आया था तो लोग बेघर हो चुके थे, लेकिन ये जो कोरोना जो आया है ये घर बेघर और इकोनॉमिक तीनों सब कुछ जो है बर्बाद कर चुका है। तो हमको इस चीज को भी हमको एहसास नहीं हो पा रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज बड़े बड़े जो बिजनेस है, आज देखिए आप जो जॉब जो कर रहे हैं तो आपका तो है कि इंश्योरेंस किया हुआ, आपका जो जॉब क्या वो इंश्योरेंस है, उसका इंश्योरेंस है। हम लोग एक
एक ही सेक्टर के ऊपर में जिस जॉब में लगे हुए, चाहे किसी बिजनेस में लगे हुए हैं, हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग एकदम पूरी तरह वहां सेफ है। तो आपको जो है कि ये अंदाजा होना चाहिए कि एक कोरोना पीरियड में आज कितने सारे इंडस्ट्री जो है आज जो है उस अपने आप में जो है कि आज भी उलझी हुई है। आज ट्रेडिशनल मार्केट हर बंदा जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ में जा रहा। उनका जो है कि आज देखिए बिग बाजार जो है इतनी बड़ी जो है कि उनकी व्यवस्था थी, लेकिन आज वो जो है कि रिलायंस के हाथों क्यों बेचना पड़ गया, क्योंकि उनका जो है रेंट ही वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे कि उसको कैसे मेकअप करेंगे। तो आज हम लोग को इस एमवे बिजनेस जो है आज जिस दिशा में लोग जाने के बारे में सोच रहे हैं, आज 1959 से वो कंपनी जो है आज कई कंट्री में जो है कि 100 से भी ज्यादा कंट्री में काम कर रही है और अपने नेटवर्क के माध्यम से कितने सारे लोगों को जो है कि कितने सारे फैमिली को जो है आज एक दिशा दे चुकी है। और कोई आप हमने इस 15 साल के एक्सपीरियंस में आज विशाल जी भी जो है इस बिजनेस में इतने काफी दिन से हैं, आज किसी भी ऐसे एक डॉक्टर इंजीनियर को डायमंड बनते देखा होगा, लेकिन एक डायमंड को जो है फिर से जो है कि इंजीनियर और डॉक्टर और प्रोफेशनल बनते हुए एक भी हमने नहीं देखा। तो ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि उनका पर्पस क्लियर है, उनका स्टेटिक्स क्लियर है। आने वाला जो समय है, जब तक आप इसको एनालाइज करके आप नहीं समझेंगे, तब तक जो है कि इस बिजनेस के अंदर में आपका जो इफर्ट है, जो आपके पास कैपेसिटी है, वो आप पूरा का पूरा इस बिजनेस के अंदर में नहीं दे पा रहे हैं। और एक देखिए कि यूथ जो है सारे कोर्स करने के लिए तैयार है। आज देखिए एजुकेशन के लिए वो सारे कोर्स हो, चाहे कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, चाहे बीबीए हो, चाहे एमबीए हो, हर कोर्स करने के लिए तैयार है। लेकिन लास्ट में आना कहां पड़ता है? पैसा, मार्केट में पैसा जनरेट करने के लिए। तो क्या नेटवर्क में जो है कि जिस तरीके से जो है कि पैसा जिस तरह से, क्या नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स जो है उसका ट्रेनिंग लेने में लोगों को, उसका नॉलेज लेने में लोग जैसे उनको बताया जाता है कि एमवे का नाम लिया जाता है, नेटवर्क बिजनेस का नाम लिया जाता है, वैसे ही उनको लगता है कि नहीं, ये काम हमसे नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आज देखा जाए जो सीनरी जो चल रहा है, आज भी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस नेटवर्क का क्या पावर है, तो आने वाला समय इससे भी बड़ा आपको जो है सबक मिलने वाला है। आज कोरोना है जो एक ट्रायल बेस में था, इससे बड़ी-बड़ी जो है कि अब आने वाला समय के अंदर में जो है कि वायरस आने वाली है और कब शट डाउन होगा, ये किसी को नहीं मालूम है। तो आपका बिजनेस, आपका जॉब यदि इसी तरीके से रहेगा कि आपके परफॉर्मेंस के ऊपर में डिपेंड है, तो आने वाला जो समय है वो किस तरह से मैनेज होगा। यहाँ जो एमवे जो है एफएमसीजी के ऊपर में काम कर रही है, लेकिन आपका क्या मार्केट में जो वर्कआउट जो कर रहा है, क्या वो एफएमसीजी में है? आपका क्या इतना बड़ा नेटवर्क पावर है जो एमवे के पास में, जो आज इतनी बड़ी सैटेलाइट लेकर के और इतनी बड़ी नेटवर्क के माध्यम से जो है कि ब्रिज सिस्टम के माध्यम से जो वर्कआउट कर रही है, तो क्या आपके बिजनेस में भी उसका कहीं ना कहीं योगदान है? यदि उस तरह का सेटअप आपके पास में नहीं है, तो आने वाला समय भी फिर आपको जो है एक बार लॉकडाउन के अंदर में आप जब जाएंगे, तो फिर संभलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है आपको जो है ये प्लानिंग करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन के अंदर में जो है कि आप कैसे अपने आप को जो है कि जो आपका जो वर्कआउट है, जो आपका जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका प्रोफेशन है, उसको करने के साथ आप यदि पढ़ाई कर, स्टडी कर, उसके करने के साथ साथ आप इस एमवे बिजनेस का जो नेटवर्क के पावर को समझिए और नेटवर्क को पावर को समझ करके ही जो है आप इस बिजनेस में अपना अपना जो है इफर्ट जो है डालना चालू कीजिए। देखिए आज बाटा जो है जूता बेच के पैसा नहीं बना रहा। आज यदि बाटा जूता बेच के पैसा बनाता, तो एक दुकान से वो कितना पैसा बना पाता? आपके बगल में भी कोई दुकानदार है, वो जूता बेच रहा है, वो फिर पैसा क्यों नहीं बना पा रहा? आपने कभी इस चीज का एनालिसिस किया? आज उसका इतना बड़ा नेटवर्क है कि एक शॉप से यदि एक शॉप से यदि एक जूता भी वो बेचता है, आज उसका करीब करीब 10,000 से ज्यादा आउटलेट है, तो पर डे वो 10,000 जूता बेच रहा है। लेकिन आपके क्या पड़ोसी में जो जूता बेचने वाला है, जो मिठाई बेचने वाला, जो फल बेचने वाला है, क्या उसके पास वो नेटवर्क है? तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि पावर नेटवर्क में है। तो आपको भी ये नेटवर्क के बारे में आपको समझना पड़ेगा। आपके पास भी वो इफर्ट है, आपके पास वो सिस्टम आपके पास में एमवे के माध्यम से है और आपके पास वो सारे पोटेंशियल आपके पास में है जहां आपको ये सब कुछ रेडी किया था। आज देखिए पेस मीटिंग का हम लोग का
आज विशाल जी और अनिल जी और अनसुईया मैम सबका जो इतना बड़ा इफर्ट जो लगता है इस पेस मीटिंग के माध्यम से लोगों के घर तक नॉलेज पहुंचने का, लेकिन क्या हम इसको जो है अपने लाइफ में इसका जो है कि यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं? अपने टीम में क्या इसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं? क्या हम अपने जो सर्किल में जो है उनको क्या ये मैसेज हम दे पा रहे हैं कि यहाँ आपको जो है कि इस बिजनेस में जो है इतना बड़ा जो है कि पोटेंशियल है और इस तरह से जो है लर्निंग आपको जो है इस सिस्टम के माध्यम से मिलेगा, तो आप क्या उन तक ये मैसेज पहुंचा पा रहे हैं? ये सब कुछ डिपेंड है। तो ये नेटवर्क का जो माध्यम है, ये आपको जो है कि एक बार सोचना तो पड़ेगा कि आने वाला समय जो है वो क्या। अब देखिए इसका जो है कि पोटेंशियल क्या है। करीब करीब 1.5 लाख लोगों ने हर साल जो है ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम होता है। तो हमारे पास में जो है आज जो ग्लूकोजामाइन जो है, इसका कितना बड़ा स्कोप है, कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। आपके पास देखिए पोटेंशियल बिजनेस तो आपके पास में, लेकिन आपके साथ में इनडायरेक्टली एमवे आपके हाथ में क्या दे के रखा है जिसका आप मार्केट के अंदर में कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो आप ये समझिए कि 1.5 बिलियन ब्यूटी का बिजनेस है, लेकिन अभी तक जो है इंडिया में जो चल रहा है, लेकिन 2025 तक ये इंडिया में जो है ये 20 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर में। हर आदमी जो है कि आज देखिए हर गली गली के अंदर में जो है ब्यूटी पार्लर खोल रहा है, चाहे वो लेडीज का हो चाहे वो जेंट्स का हो। पहले क्या था, लेकिन पोटेंशियल कितना तेजी से बढ़ रहा है। आप अपने बिजनेस में क्या इसका लाभ उठा पा रहे। आज देखिए एटीट्यूड भी है। आज आर्टिस्टी जो वर्ल्ड का बेस्ट 5 जो ब्रांड है उसके अंदर में हमारे पास में प्रोडक्ट है जो आर्टिस्टी के नाम से जाना जाता है। आज यूथ एक्सटेंड भी जो हमारे साथ हमारे पास में आ चुका है, तो इसका कितना बड़ा पोटेंशियल है। 20 बिलियन डॉलर का ये बिजनेस 2025 तक हो जाएगा। अभी जो है 1.5 बिलियन चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पोटेंशियल आज हम लोग के पास में। और ये जो है कि अब देखिए 22% जो है कि टॉयलेट क्लीनर का बिजनेस है। अभी तक इंडिया में 22% ही जो है कि टॉयलेट क्लीनर का बिजनेस अभी इंडिया में चल रहा है, लेकिन ये 2025 तक कितना हो जाएगा, 58% हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा स्कोप हमारे पास में है। और जो हम लोग के पास में आज जो है कि चाहे एलओसी बोलिए, चाहे परसू बोलिए, चाहे आप जो है कि क्या बोलते हैं कि उसको बहुत सारे जो है कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं जो आप उसका यूज कर सकते हैं। इसका कितना बड़ा पोटेंशियल है। न्यूट्रालाइट का तो आप इसका जो है कि बहुत बड़ा वेलनेस इंडस्ट्री जो है कि इस कोरोना के पीरियड ही से आपको ये अंदाजा हो चुका है कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है कितनी तेजी से आने वाला समय के अंदर में इम्प्रूवमेंट करने वाला है। तो ये सब जो पोटेंशियल है इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपका ये इस बिजनेस के अंदर में नेटवर्क का जो है पावर को आपको समझ में नहीं आएगा। आज देखिए बोला जाए तो वाटर का जो जिस हिसाब से सिचुएशन चल रहा और एयर पोल्यूशन का जिस हिसाब से चल रहा, आप पानी 1 घंटा यदि आप नहीं पीते तो आपका बॉडी काम करेगा, आपका लाइफ जिंदा रहेगा, चलेगा। लेकिन आप 1 मिनट तक क्या सांस बंद करके रह सकते हैं? तो इसका मतलब कि पोल्यूशन का रेशियो किस तरीके से चल रहा है, चाहे वाटर पोल्यूशन हो चाहे वो एयर पोल्यूशन हो। देखिए आज हम लोग के पास में जो एटमॉस्फेयर मिनी जो है हमारे हाथ में जो लगा हुआ है, आज वर्ल्ड का सबसे बड़ी जो है कि हम लोग के पास में जो 1 नंबर में दुनिया में 1 नंबर में बैठा हुआ है, उस कंपनी का जो है हमारे पास में एयर प्यूरिफायर है। और वो हम लोग इसका नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है, आने वाला समय कितना बड़ा हम लोग बिजनेस बना सकते हैं। तो ये सब देखिए आज इस नेटवर्क के माध्यम, नेटवर्क का जो पावर है और नेटवर्क के माध्यम से आपका जो है कि पाइपलाइन जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा पैसा बना सकते, उतना बड़ा आपका जो है ड्रीम का जो है। देखिए ये भी आपको समझना पड़ेगा, आपके जो मेंटर है, आपके जो गुरु हैं, जिनके आप बिजनेस को जो है कि जिनके साथ बैठ करके आप अपना प्लानिंग बना रहे हैं, जब तक आप उनके साथ बैठ करके इस पिक्चर को क्लियर नहीं करें कि आपका जो बिजनेस जो कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप चाहे स्टूडेंट में हैं, कि आपका इस बिजनेस में आने का मकसद क्या है। अभी आपको ये रीजन क्लियर नहीं है कि हमको इस बिजनेस में चाहिए क्या, तो फिर आपका स्पीड जो है कि वही जो है स्पीड चलेगा। लेकिन जब आपका ये रीजन क्लियर हो जाएगा तो आपका स्पीड जो है वो डबल तिबल से भी ज्यादा हो जाएगा।
तो आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, आपका ड्रीम आइडेंटिफाई होना चाहिए, क्या रीजन है आपको इस बिजनेस में आने का, ये सब भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक एक पार्ट को जब तक आप पहले देखिए, जो भी क्वेश्चन है उसको पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि देखिए रोज यदि क्वेश्चन को क्लियर करेंगे तो फिर आपका बिजनेस जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आप जिस लक्ष्य से यहाँ पे आए हुए हैं इस बिजनेस को करने के लिए, वो आपका लक्ष्य काफी दूर आपसे चला जाएगा और पर डे आपसे दूर होते चला जाएगा, क्योंकि हर दिन आपके पास एक नया क्वेश्चन आएगा। तो जब क्वेश्चन आएगा आप उसमें उलझ जाएंगे। तो आप अपने मेंटर के साथ में बैठ करके पहले जो भी आपका क्वेश्चन है उसको डायरी में आप नोट करिए, और नोट करने के बाद में उनके साथ बैठ करके उसको पहले क्लियर कर लीजिए। फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो कि नहीं हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, फिर ये क्वेश्चन आ गया, फिर हमारे घर का चैलेंज हो गया, फिर हमारा मॉनेटरी प्रॉब्लम आ गया, फिर हमारे जो है कि हमको बहुत सारे पार्टी में हमको जाना है, ये सब बहुत सारे जो आएंगे सबको जो है कि आप क्लियर कर लेंगे, कैसे हमको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा आपका हर चीज जो है वो क्लियर होते चला जाएगा, और ये सब जो है कि आपका जो है बिजनेस में आपको सपोर्ट करेगा। देखिए आपको जो बिजनेस करना है, तो बिजनेस में करने के लिए जो है कि आपको रीजन तो क्लियर होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि बिजनेस जो है किस्मत से नहीं, बिजनेस हमको कीमत से नहीं मिलता, हमको किस्मत से मिलता है। आप प्राइस पे करके आप बिजनेस नहीं ले सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि पहले घड़ी नहीं था तो लोगों के पास में टाइम बहुत था। पहले घड़ी नहीं था लेकिन लोगों के पास में टाइम बहुत था। आज लोगों के पास महंगी महंगी घड़ी है लेकिन लोगों के पास में टाइम नहीं है। तो आपके भी लाइफ में उसी तरीके से होगा, जो समय जिस हिसाब से चेंज हो रहा, यदि आप अपने आप को उस तरीके से यदि चेंज नहीं करते हैं, तो हमने पहला जो वर्ड आपको बताया था कि आज यदि आप अपना नेटवर्क नहीं बनाते हैं तो आप किसी ना किसी के नेटवर्क में रहेंगे और वो बहुत तकलीफ वाला दिन होगा। तो आपको ये मौका मिला है कि आप अपना नेटवर्क को बनाइए, और उस नेटवर्क को बनाने के लिए आपको जो है कि 4 बेसिक का जो पार्ट है वो आपको कवर करना पड़ेगा। और जब तक आप 4 बेसिक पे आप नहीं जाएंगे तब तक जो है कि आपको पूरा प्रोग्रामिंग ही समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार हम किस वे से हम चले। देखिए लोग नॉलेज तो बहुत है, आज नॉलेज हम हमारे पास में नॉलेज का कमी नहीं है, क्योंकि हर दिन मीटिंग और ये प्रोग्राम जो जूम पे चल रहा है, तो नॉलेज का कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, एक्शन पार्ट ही नहीं हो पा रहा। क्या प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, क्या सिस्टम का नॉलेज नहीं है, क्या आपको 9 कोर नहीं मालूम है, सब कुछ मालूम है। क्या ऑफलाइन आपको रोज फोन नहीं करता, क्या आपको ऑफलाइन आपका जो आपका जो व्हाट्सएप जो ग्रुप बना, क्या उसमें आपको मैसेज नहीं मिलता, सब कुछ आपको मिलता है। हर एक एक ऑफर, एक एक सिस्टम के बारे में आपको रोज मिलता है और रोज आपको अलर्ट किया जाता है। लेकिन क्या आप अपना एक्शन डाल रहे हैं? आपका ही सिर्फ एक्शन से वो घड़ी चलने वाला, और आप उस एक्शन पे जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपका नॉलेज का जो भंडार है वो सिर्फ प्रवचन हो जाएगा। और प्रवचन से हमारा मकसद, हमारा पर्पस, हमारा ड्रीम, सब कुछ जो है हमसे काफी दूर हम चलेगा। और सिर्फ हमारे सामने क्या चलेगा, वो चैलेंज। और हम सिर्फ चैलेंज के अंदर में जो अपने आप को जो है कि रोज नया नया चैलेंज को हम अपने अपलाइन के साथ में लेके बैठेंगे, और फिर हमारा एक एक दिन जो है वो चला जाएगा। तो दोस्तों हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ में आप बिजनेस में लगे हैं, और यहाँ एक आपका जो है कि लाइफ का एक बहुत बड़ा जो है कि मकसद पूरा होने वाला है, और लाइफ में हर खुशी आपको आने वाला है। तो इसके लिए जो है कि आपको अपना जो है कि प्रोग्रामिंग जो 4 बेसिक का है, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। आपको अपने अपलाइन के साथ बैठ करके आप लिस्ट का जो पार्ट आप कवर कीजिए। अब लिस्ट में भी 2 पार्ट आपका है, आपको ड्रीम का लिस्ट बनाना है, लोगों का लिस्ट बनाना है। यदि आप लोगों का लिस्ट बना लिए, ड्रीम का लिस्ट नहीं है, तो गाड़ी में पेट्रोल का काम नहीं करेगा। गाड़ी तो खरीद लिए लेकिन पेट्रोल ही नहीं उसमें है। तो आपका अपना मकसद, जो ड्रीम पर्पस, वो क्लियर होना चाहिए। वो आपको अपने अपलाइन के साथ, मेंटर के साथ जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारा ड्रीम कैसे निकले। और ये ऐसा नहीं कि आज हम आपको बता रहे हैं क्या हमारा था, नहीं। हमने जब मनोज अग्रवाल के साथ बैठे तब हमारा ये चीज क्लियर हुआ, अनिल जी के साथ बैठे तब हमारा ये क्लियर हुआ कि आखिरकार ये ड्रीम क्या होता है। क्योंकि बिजनेस लाइफ में और ये सब लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, ये ड्रीम पर्पस कुछ भी नहीं मालूम था। आज देखिए कोरोना के बाद में लोगों का हर के जबान पे इम्यूनिटी आ चुका, विटामिन सी का नाम आ चुका। तो ये समय के साथ ही पता चलता है ना।
तो आपके भी लाइफ में उसी तरह से पता चलेगा कि ये ड्रीम क्या होता है और ये ड्रीम कैसे पूरा होगा। तो आपको अपना ये जो 4BC का जो पार्ट है उसको जब आप करेंगे तो देखिएगा इसमें आपका ड्रीम आएगा, लिस्ट आएगा, फिर कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट आएगा, फिर आपको जो है कि बिजनेस का प्लान शेयर करना है, फिर उनको जो है आपको फॉलो अप भी करना है। तो ये जो पार्ट है आपका इस बिजनेस का पहला द्वार है और इसी द्वार से जो है आप आगे की तरफ में बढ़ेंगे और इसको जब तक आप नहीं क्लियर करेंगे तब तक आप जो है गोल गोल घूमते रह जाएंगे और पता चलेगा कि वही 3% पे वही 20 PB या 50 PB में आप जो अपने आप को जो है एडजस्ट करते चले जाएंगे। तो हमारा मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद है हमारा इस बिजनेस में बहुत बड़ा जो है कि हमको जो है अपना ड्रीम जो है पूरा करना है, हमारा जो इम्पोर्टेंस उसको लेके चलना है। तो और दूसरा जो इम्पोर्टेंस देखिए, जिंदगी में आसान काम मत खोजो। बोलते हैं ना, जिंदगी में आसान काम मत खोजो, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। फिर जिंदगी में मुश्किल काम खोजो जिससे जिंदगी आसान हो जाएगी। तो एमवे में जो लोग आते हैं बोलते हैं यार नेटवर्क कैसे होगा, ये काम बड़ा झंझट है। तो आप अपना जो काम जैसे इजी काम उसको खोज लीजिए। इजी काम करके लोग देख रहे हैं, आज लोग करोड़ों रुपया लगा के, लाखों रुपया लगा करके आज जो है लोग हजारों रुपया का ये बहुत लोग हैं दुकान का बोहनी नहीं हो पा रहा। क्यों? बहुत ही आराम है, आराम से जो है दुकान खोले हैं, उसमें सामान जो है कि जो सप्लायर मिल गया, दुकान में बैठे हैं, सेल हो रहा है। तो इजी काम जो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको झटका पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो काम गलत है, आपको उस काम को करते हुए इस काम को जो है कि आपको समझना है और उसके साथ ही जो आपका ये बिजनेस जो है बड़ा होगा। तो ये भी आपको जो है कि आप ये सोचेंगे कि आप एमवे में आ गए और एमवे आपको जो है कि चेक आपको हर महीना देती रहेगी, आपको जो कमीशन जो है हर महीना देती रहेगी। तो ये भी आपका गलत सोच है। क्यों? क्योंकि गाय जो है कि वो दूध देती है, गाय दूध देती है ना। कितने लोग राजी इससे कि गाय दूध देती है? निकालना पड़ता है, गाय दूध कभी नहीं देती है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है। ये हमारा जो भ्रम है कि गाय हमको दूध देती है, एमवे हमको पैसा देती है। एमवे पैसा दे रही है लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? इसी के लिए आपका मेंटर का जरूरत है। एक एक पॉइंट में आपको मेंटर का जरूरत है। तो जब तक आप बिजनेस का जो है कि रीजन आपको जो है क्लियर नहीं होगा, किस किस जगह से आपको मेंटर का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। आज देखिए एक स्टोरी छोटा सा मैं बता रहा आपको कि एक गुरु थे, जैसे कि आज विशाल जी बैठे हुए हैं और उनके बहुत सारे शिष्य थे। उसमें 2 शिष्य जो थे बहुत ही समझदार थे और दोनों जो गुरु के पास में जो बैठ करके अपना शिक्षा ले रहे थे। लेकिन उसमें एक एक जो उनका जो शिष्य था, बोलते गुरु जी तो एक ही तो शिक्षा रोज दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बोला अच्छा ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि वो अपना दूसरा भी चीज सोचने लगा और अपने जो गुरु का जो बात को जो है कि रोज बता रहे, एक ही चीज बता रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, गुरु जी पानी में चलना स्टार्ट किए और जो उनका जो मेन एक शिष्य था वो भी पानी में चलना स्टार्ट किया और देख रहा जैसे जैसे गुरु जी जा रहा है वैसे वैसे वो उनका शिष्य भी जो है कि पार कर गया। तो दूसरा और एक शिष्य बैठा था, तो जब वो चले गए तो वो भी शिष्य जो है कि बोला कह रहे ये तो गुरु जी बहुत आसान काम है। जब वो शिष्य चला गया हम भी तो बैठ के उससे सीखे और वो जब पानी में चलना स्टार्ट किया तो वो जो है कि तालाब में डूब गया। तो फिर जब डूबने लगा तो फिर वो पहले शिष्य को पकड़ा कि भाई तुम ऐसा क्या चीज गुरु है कि जो तुमको बताया और हमको नहीं बताया। बोले जब आपको बता रहे थे कि जहां जहां हम पैर रखेंगे वहां पे एक पत्थर है और तुम उस पत्थर पे पैर रख के आना, तो उस समय तो तुम उस पर ध्यान नहीं दिए। तो गुरु जी जैसे जैसे हमको बताया था कि जैसे हम जाएंगे जहां जहां हम पैर रखेंगे उस जगह एक पत्थर है, उस पर पैर रखोगे और जो है तुम पार कर जाओगे। वहां कोई चमत्कार नहीं था और तुमने जो है उस पत्थर को समझा ही नहीं और तुम जो उस जगह पैर रख रहे जहां पत्थर नहीं था। तो कोई चमत्कार कुछ नहीं इस बिजनेस के अंदर। आज जो विशाल जी जो बता रहे हैं, अनसुईया चटर्जी जो मैम जो बता रही है वो कोई चमत्कारी चीज नहीं बता रहा, लेकिन जो पॉइंट जो बता रहे हैं यदि आप उस पर यदि ध्यान नहीं देंगे तो एक पॉइंट ही आपका जो है कि इस बिजनेस के अंदर में आपको जो है कि काफी समय जल लग जाएगा, वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पार्ट है इसको जो है कि आपको कवर करना पड़ेगा। और आज देखिए फोन कॉलिंग का जो है कि फोन कॉलिंग जो है कि यदि आप पर डे यदि फोन कॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने नेटवर्क को कैसे संभालेंगे। अदर बिजनेस के अंदर में क्या है कि
इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि वहां पे उनको जो है कि आज देखिए बैंक से जो आपको फोन आता है, चाहे आपका जो है कि किसी नेटवर्क के मोबाइल के माध्यम फोन आता है, तो उनको क्या लगता है कि उनको आपको नहीं, उनको पर डे का कॉलिंग का जो है प्रेशर रहता है कि आज आपको जो है कि 100 कॉल 200 कॉल करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको ऑफिस में आने का परमिशन नहीं है। तो इतना बड़ा जो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपॉर्चुनिटी जो है कि जब तक आपको जो है कि आपका उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ यदि आप पर डे यदि आप 10 कॉल भी यदि 10 से 15 कॉल यदि आप पर डे भी करते हैं, तो उसमें से देखिए आपका जो है काम जो है कि बहुत मुश्किल से होना चालू हो जाएगा। उसी के अंदर में आपका जो है बिजनेस का नेटवर्क भी बनेगा, उसी के अंदर में आपका प्रोडक्ट का भी जो काम बनेगा। तो ये नेटवर्किंग के लिए आपको थोड़ा अपना समय जो है कि आपको फोन कॉलिंग के लिए आपको बैठना पड़ेगा। वो आपका शेड्यूल आपको खुद सेट करना पड़ेगा कि हमको किस टाइम में बैठना है और हमको किस टाइम हमको फोन कॉलिंग करना है। तो ये आपको खुद सेटिंग कर, देखिए आपका जो रूटीन, आपका जो डिसिप्लिन है घर का, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। वो कोई आपको आपको जो है कि ये नहीं करेगा। तो आपको खुद उसको जो है कि हैंडलिंग करना पड़ेगा कि हमको अपने इस काम के लिए हमको अपना समय जो है, हमको जैसे जॉब मेंटालिटी में लोग जो अपना समय डालते हैं, उसी तरह से आपको इस बिजनेस में आपको उस जॉब मेंटालिटी से आपको समय डालना पड़ेगा। आपका फोन कॉलिंग का हो, आपको कस्टमर को हैंडलिंग करना हो। आज देखिए जो विशाल जी बता रहे हैं और मैम जो बता रहे हैं कि वो अपने कस्टमर को किस तरह से हैंडलिंग करके, आज देखिए मार्केट में सब कुछ चल रहा है, कोई कम में दे रहा, कोई बेसी दे रहा, कोई कुछ भी कर रहा, लेकिन सबका अपना अपना कस्टमर है। आप उस कस्टमर को कैसे हैंडलिंग करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप कितना अलर्ट है। आपके पास में देखिए अभी ऑफर जो है मैसेज आ चुका है ओमेगा 3 का, और आज विशाल जी ओमेगा 3 कितना दिमाग लगा करके आज जो है कि इरीना चटर्जी से आज इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन भी करवा दिए। लेकिन इसका लाभ तब मिलेगा जब ये मैसेज आप किसी न किसी कस्टमर तक पहुंचाएंगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाएंगे। वो डिस्ट्रीब्यूटर आपका हो सकता है कि अभी 15 पीवी, 20 पीवी, 50 पीवी कर रहा है, यदि आप उसको ओमेगा 3 के बारे में इतना डिटेल यदि मिल जाता है, तो हो सकता है वो 100 पीवी कर जाए। तो ये जो मैसेज आपको मिल रहा है, ये कितना आप फॉरवर्ड कर रहे हैं और कितना आप इससे लर्निंग आप ले रहे हैं, यही आपके बिजनेस के अंदर में पोटेंशियल आपको मिलेगा। तो यहाँ आपको जो फोन कॉलिंग के बारे में देखिए, हम कुछ फोन कॉलिंग के बारे में बात करेंगे। तो कुछ लीडर जो है यहाँ पे हैं, थोड़ा ये गीतिका गीतिका अच्छे, हम लोग जो है कि यही चीज हम लोग को समझ में आता है कि जो हम लोग लिस्ट जो बनाए हैं, हमारा जो पर्सनल जो लिस्ट जो बना हुआ है, हमको उन्हीं को केवल फोन कॉलिंग करना। देखिए उनको तो फोन कॉलिंग आपको करना ही है, लेकिन आपके टीम के में जो है कि आज देखिए डिस्ट्रीब्यूटर भी है और उसके साथ साथ पीसी भी बने हुए, तो वहां भी आपके पास में एक लिस्ट है। तो यदि आप अपने कस्टमर का जो है पीसी जो बना हुआ है, यदि उनको भी यदि फोन कॉलिंग आप करते हैं, तो वहां आपको जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि समझने और सोचने का जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए नए पर्सन के लिए जो हमको बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, उनका टाइमिंग समझना पड़ता है, फिर उनके साथ में एक रिलेशन होना पड़ता है, तब जाकर के हमारा जो है बिजनेस स्टार्ट होता है। लेकिन यदि कोई कस्टमर यदि बनता है, यदि एक कोई पीसी जो बना हुआ आपके टीम में, हमारे टीम में, तो वहां क्या होता है कि ऑलरेडी वो एक लिस्ट हमारे पास में रहता है। और ऐसा नहीं है केवल हमको पीसी से ही बात करना है, जो बहुत सारे ऐसे भी जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो अभी बिजनेस को जो पूरी तरह नहीं समझ पाते, उनको भी हमको कॉल करना। हम लोग क्या करते हैं कि अपने ही केवल लिस्ट पे जो है परेशान रहते हैं, और हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो इसलिए हम फोन कॉलिंग करते नहीं है। अपने टीम में भी फोन नहीं कॉलिंग करते हैं कि जो हमारे टीम में जो है कि अभी नया ज्वाइनिंग किए हैं, या 3% में है या 6% में है, उनके भी पीसी है, उनके भी नीचे हमको बेस पे जो काम करना है, हम लोग उनको भी फोन कॉलिंग कर सकते हैं। तो वहां हमको जो फोन कॉलिंग सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है फोन कॉलिंग का, कि हमको थोड़ा सा सिचुएशन उनका समझना पड़ेगा। क्या आप अभी हम आपसे 5 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? उनका यदि ये रिप्लाई आता, हाँ हाँ बोलिए, कहीं आप व्यस्त तो नहीं है। होता क्या कि फोन उठाने के साथ साथ हम अपना प्रोग्रामिंग चालू कर देते हैं, वहीं पर क्या होता है, लोगों का इरिटेशन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो है कस्टमर है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, खाना खा रहे हैं, उसी समय फोन कॉलिंग करते हैं। कभी कभी होता है, ऐसा सिचुएशन होता है कि अभी वो उनका दोपहर में नहाने का टाइम हुआ, तो अब उस समय फोन कर दे, तो वो माइंड से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो हमको थोड़ा सा पहले उनसे ये बात कर लेना पड़ेगा कि क्या अभी हम आपसे बात कर पाएंगे, चाहे वो हमारे कस्टमर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे हमारे पीसी हो, कोई भी हो। तो पहले यदि हम उनके सोल्यूशन, उनके सिचुएशन के हिसाब से यदि हम नहीं उनको बात करेंगे, तो हमारी बात को सुन तो रहे हैं, लेकिन
वो एक कान से सुन रहे दूसरे कान से निकाल देंगे। तो हमारा जो है उनके साथ में मैचअप होना चाहिए। हमको थोड़ा ये समझ में आना चाहिए कि उनको किस टाइम में हम फोन करेंगे, ताकि हमारे बात को वो थोड़ा सा फ्री होकर के बात को सुनेंगे, और हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिलेशन के बात करेंगे, और हम थोड़ा सा सिस्टम को ज्यादा प्रमोट करेंगे। तो देखिएगा ऑटोमेटिक आज तो इतना बढ़िया सारा चीज सिस्टम हो चुका है कि आज हम उनको प्रोडक्ट के बारे में, आज जैसे कि लास्ट जो न्यूट्रालाइट डेली के बारे में इरिना जितना बढ़िया उनका जो वीडियो जो बना, उससे तो कितने सारे न्यूट्रालाइट डेली बिक गए, क्योंकि ये सब कुछ पहले नहीं था। आज ये धीरे धीरे करके हर लोगों के पास में देखिए मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर में लोग सुबह में पहला व्हाट्सएप खोलते कि किसका मैसेज आया। तो अब हमको जो है वो सब भी हमको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। और हमको अपना फोन कॉलिंग का जो टाइमिंग है, यदि हम सुबह में यदि हम बात करते हैं, या शाम को जो है कि हम जो है 6 से 7 के बीच में बात करते हैं, तो किसी किसी का टाइम नहीं हो पाता तो वो 8:30 बजे के बीच में बात कर ले। तो इस तरीके से दोपहर में अपना टाइम लेडीज के साथ में, देखिए लेडीज जो होती हैं दोपहर के टाइम में फ्री रहती है, तो दोपहर के टाइम में जो है उनके साथ में 2 से 3 के बीच में, 4 के बीच में उनसे फोन कॉलिंग में बात कर ले। जो टीम में है लेडीज टू लेडीज बात कर ले तो वो भी बेटर है। तो इस तरीके से हमारा जो है कि एक पार्ट फोन कॉलिंग का होना ही चाहिए। जब तक हम फोन कॉलिंग का ये पार्ट नहीं होगा, हमारा बिजनेस स्पेंड नहीं कर पाएगा। ओके, थैंक यू। हमारा पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। बैक टू विशाल जी।